एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड above दैट यू ऑल आर हैप्पी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक दिखा समझ आया कुछ? वन नेशन वन फर्टिलाइजर मीन्स ये जितना टॉपिक पढ़ने में सिंपल है ना, उतना ही ये एक्चुअल में ये स्कीम जो है वो सिंपल है। ठीक है, तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र क्या होता है एक्चुअल में, ये देखते हैं हम। ये स्कीम में एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, इस स्कीम में जितने भी टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं उन सबको ना सिंगल ब्रांड दिया गया है और सिंगल लोगो, सिंगल नाम दिया गया है। इस को भारत नाम दिया गया है। ठीक है, सिंगल ब्रांड का नेम जो है वो भारत है। ठीक है, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं हमारे इंडिया में उन सबको, जितने भी हैं, डीपीए हो गया या फिर एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये सब जितने भी है सोल्ड होंगे एक ब्रांड के नाम के ऊपर। मतलब जो आपका पैकेट आएगा उस पर भारत लिखा ही लिखा होगा और इस पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भी लिखा ही होगा। ठीक है, और जो ब्रांड्स हैं अलग अलग, वो अपना कुछ परसेंट अपने बैग्स पे डाल सकते हैं, लेकिन 1/3 जो पोर्शन है उसका, उस बैग का, वो इस चीज़ों से भरा होना चाहिए, इनके लोगों से। ठीक है, और ये गवर्नमेंट स्कीम है और ये पूरे इंडिया में जितने फर्टिलाइजर्स हैं सबके ऊपर इसको लगाया गया है। ठीक है, ये स्कीम का मेन एम जो है वो क्या है, फर्टिलाइजर ब्रांड्स को स्टैंडर्डाइज करना अक्रॉस इंडिया रिगार्डलेस ऑफ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स देम। मतलब इंडिया की एक पूरी फर्टिलाइज़र की जो है ब्रांड होगी वो होगी भारत। जो पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं उनका हटा दो, उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं जाना जाएगा। भारत वुड बी द सिंगल नेम फॉर ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर, सॉरी। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2023 में। लेकिन इसका जो वो है लॉन्चिंग है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन 2 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो इसका लॉन्च है वो काफ़ी पहले हो रखा है, 2020 में ही हो रखा है। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को इनॉग्रेट करा था। ठीक है, मतलब एक मिनट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन जो हुआ था 2020 में, उस टाइम 2020 में 17 अक्टूबर को, उस टाइम पे इस ओकेज़न पे इस स्कीम को हमारे पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा था। लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुआ है? 2 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, और इसको करा किसने, ये स्कीम लाया किसके द्वारा गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डिक्लेयर्ड this scheme. It will be implementing one nation one fertilizer by introducing a single brand for fertilizers and logo. उनके जो फर्टिलाइजर्स होंगे, जो लोगो होगा, वो सब पे सिंगल ब्रांड होगा। ठीक है, ये बेसिकली आया कब और कैसे था उसकी स्टोरी भी एक बार हम देखते हैं। ठीक है, इस स्कीम के आने के पीछे की जो वजह है वो क्या है? पहले क्या होता था कि सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर्स पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी का ये है इसमें। ठीक है, सब कुछ। लेकिन बात ये है कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके अपने फर्टिलाइजर्स को महंगा कर रहे थे, और किसानों के लिए ये चूज़ करना एक तरीके से कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग सा हो जाता था। महंगा है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, जो सस्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, जबकि सारे फर्टिलाइजर्स जो है सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी ब्रांडिंग करके उसका महंगा होना ये कहता है कि ये अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं। सस्ता होना ये बताता है, शो करता है कि ये अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं हैं, जबकि होते सारे सेम हैं। तो इसकी वजह से इस चीज़ को लाया गया कि फार्मर्स इसको यूज़ कर सके, उनका पैसा थोड़ा बचे और उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो। ठीक है, मेन बात ये थी। उनके लिए काफ़ी कॉस्टलियर हो रहा था ब्रांडिंग की वजह से, जो उसका पैसा बढ़ रहा था, मतलब महंगाई बढ़ रही थी उसकी, और ये फार्मर्स के लिए कॉस्टलियर हो रहा था। ये एक रीज़न हुआ। दूसरा ये भी कि ये जो वॉर चली है, यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लॉसेस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, जो यूरिया है वो ना वन नेशन वन फर्टिलाइज़र तो ठीक है, लेकिन इसमें मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि वो जो फर्टिलाइज़र है उसका सेम नेम होगा, सेम ब्रांड होगा और क्वालिटी भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तीनों चीज़ें सेम हो रही हैं। हाँ, तो इसके बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे, तो बेनिफिट ये आएगा कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा फार्मर्स के लिए, इसके कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। फर्टिलाइजर्स की सफिशिएंट सप्लाई होगी अक्रॉस इंडिया।
नेक्स्ट जो है कंपटीशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स जो है सब अलग अलग ब्रांडिंग करके अब सेम प्रोडक्ट को महंगा कर दे रहे थे, कुछ सस्ते में बेच रहे थे, तो ये जो कंपटीशन है वो नॉर्मल हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स का रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो है बात करें अगर, तो चैलेंजेस भी अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं, कन्फ्यूजन को क्लियर कर रहा है, और सब्सिडीज इज राइट, सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, फालतू का कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चैलेंजेस भी ऑब्वियसली हैं, और वो क्या है, और इतनी बातें हमने करी, ब्रांडिंग कर रहे थे और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो महंगे दामों में बेच रहे थे, तो उनका तो एकदम से ख़त्म हो जाएगा ये सब कुछ, मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। मार्केट सफ़र फ्रॉम डिल्यूशन ऑफ ब्रांड वैल्यू का डिल्यूशन होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स को हर्डल बढ़ेगा उनका, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आई कि क्या होती है ये चीज़, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसका मेन एम क्या है, इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन एम जो है वो क्या है, फार्मर्स को प्रिवेंट करना फ्रॉम कन्फ्यूज़र, उनके कॉस्ट को रिड्यूस करना, जो उनका महंगाई बढ़ने मतलब जो ब्रांडिंग की वजह से महंगा कर दे रहे थे, तो उन चीज़ हाई कॉस्ट से बचाना फार्मर्स को, और ईजिली अवेलेबल भी कराना। तो ये कुछ उनके एम्स थे फार्मर्स को फ़ायदा करने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ उनका था नहीं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कुछ नुकसान करना है, लेकिन हाँ फार्मर्स को फ़ायदा करना ज़रूरी था, क्योंकि फार्मर्स लॉस में जा रहे थे, सुसाइड्स हो रही थी, तो इन सबसे बचाना ज़रूरी है। सो आई होप कि चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना अगर समझ में आ रखा हो तो टॉपिक क्या है। थैंक यू।